हम अपने पौराणिक ग्रंथों में अंतर्ध्यान या अदृश्य होने के कई प्रसंग पाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी तपस्वी के तपस्या से प्रसन्न होकर उसके इष्ट देव प्रकट हो गए और मनचाहा वरदान देकर अदृश्य हो गए। क्या ये सब पुराणों में लिखित घटनाएं केवल कहानियां हैं, या इनके पीछे विज्ञान काम करता है, या ये महज मन बहलाने वाली कोरी कल्पनाएं हैं? ऐसे कई प्रश्न सामने आ सकते हैं लोगों के मन में। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदू वैदिक धर्म बहुत पुराना है। बात यही कहा जा रहा है कि प्राचीन पुराणों में वर्णित घटनाओं के पीछे कोई उच्च विज्ञान हो, जो भले ही आज का विज्ञान अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हो सकता है कि आने वाले भविष्य में विज्ञान भी उनको पूर्ण रूप से समझने और समझाने में सफल हो जाए। हिंदू ग्रंथों में देवताओं के दृश्य और अदृश्य होने से संबंधित बहुत घटनाएं मिलती हैं। हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने अपनी वीरता के साथ लंका में जाकर माता सीता से मिलकर भगवान राम का संदेश दिया। यह घटना उनकी अदृश्य शक्तियों द्वारा संभव हो सकिन। वे इच्छा मात्र से विराट रूप धारण कर सकते थे और अदृश्य भी हो सकते थे। असुर लोग भी इस विद्या में पारंगत थे। ये सब जादू या कपोल कल्पनाएं नहीं बल्कि विज्ञान थी। भौतिकी के मूर्धन्य प्रोफेसर एडियान इलिंगवर्थ अपने साथी प्राध्यापक जॉन एच वाकर के साथ पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर विचार कर रहे थे। इलिंगवर्थ का कहना था कि प्लाज्मा और पदार्थ के ऊर्जा में रूपांतरण के बीच एक अन्य अवस्था होनी चाहिए, जबकि वाकर इसका प्रतिवाद कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं। चर्चा अभी हो रही थी कि प्रो वाकर देखते देखते न जाने कहाँ गायब हो गए। इलिंगवर्थ और उनकी पत्नी ने सारे कमरे छान मारे, बाहर देखा, कॉलेज और उनके घर में पता लगाया, पर कहीं पता न चला कि वे कहाँ अदृश्य हो गए। विज्ञान और रहस्यवाद के पास तो ऐसी घटनाओं का सुनिश्चित समाधान है, पर विज्ञान का प्रत्यक्षवाद अब भी स्थूल इंद्रियों की क्षमता से परे के संसार में प्रवेश नहीं कर सका है, अस्तु इनका कारण भी नहीं ढूंढ सका है। हम नित्य ही सूर्य की धूप को देखते हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रकाश कभी भी देखी नहीं जा सकती। उसके प्रभाव से प्रभावित पदार्थ विशेष स्तर पर चमकने लगते हैं। यह पदार्थों की चमक है, सूर्य की किरणें जो इस चमक का प्रधान कारण हैं, हमारी दृश्य शक्ति से सर्वथा परे हैं। सौर्य पट्टी में करीब 10 अरब प्रकार के रंग हैं। उनमें से हमारी आंखें लाल से लेकर बैंगनी तक के रंगों एवं उनके सम्मिश्रणों को ही देख पाती हैं। बाकी सारे रंग हमारे लिए सर्वथा अदृश्य और अपरिचित हैं। ट्रेवर जेम्स ने इंफ्रारेड मूवी फिल्म के लिए प्रयुक्त होने वाले एक विशेष कैमरे IR-135 का उपयोग करके मोजावे रेगिस्तान के अंतरिक्ष की स्थिति चित्रित की है। फिल्म में ऐसे पक्षी दिखाई पड़ते हैं जो स्थूल चक्षुओं से कभी भी दिखाई नहीं पड़ते। जीवाणुओं की अपनी अनोखी दुनिया है। वे मिट्टी, घासपात, पानी और प्राणियों के शरीरों में निवास करते हैं, पर उनमें से कुछ को ही यंत्रों से देख पाते हैं। बाकी तो इतने सूक्ष्म हैं कि किसी भी यंत्र की पकड़ नहीं आते, किंतु अपने क्रियाकलाप वे बड़ी शान के साथ जारी रखते हैं। ऋषियों ने उसे अणोरणीयान महतो महियान कहा है। परमाणु से भी गहरी उसकी संचालनकर्ता की सूक्ष्मता को देखा और जाना तो नहीं जा सका, पर उसका आभास पा लिया गया है। दृश्य का अदृश्य बन जाना और अदृश्य का दिखाई देने लगना बुद्धि से बुद्धिभ्रम अथवा कोई दैवी चमत्कार ही कहा जा सकता है। इतना होते हुए भी एक ऐसे सूक्ष्मजगत का अस्तित्व विद्यमान है जो अपने इस ज्ञात जगत की तुलना में न केवल अधिक विस्तृत वरन अधिक शक्तिशाली भी है। भूतकाल में उसे सूक्ष्मजगत एवं दिव्यलोक कहा जाता रहा है। उसमें पदार्थों का ही नहीं, प्राणियों का भी अस्तित्व मौजूद है। वे प्राणी मनुष्य की तुलना में बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। अमेरिका के कानेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी इंसान को गायब करने की तरकीब खोजने का दावा किया है। दावा किया गया है कि सेकंड के एक हिस्से के लिए प्रकाश की किरणों को मोड़ा जा सकता है।
यह स्थिति किसी भी वस्तु को अदृश्य कर देती है। इस स्थिति में प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की बजाय उसके किनारे से होकर गुजर जाए तो वह वस्तु लगभग गायब हो जाती है। गौरतलब है कि वैदिक रामायण और महाभारत काल में अदृश्य होने की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो का लाभ सबको मिल सके।